स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को उर्दू में कहते हैं इसरा। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, देखिए, जब भी किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली आए तो हम लोग कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन है। जब भी किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली आए तो हम लोग कहेंगे उस जिस्म में एक्सेलरेशन है या इसमें इसरा है। तो देखिए, एक्सेलरेशन कब होती है? एक्सेलरेशन कब होती है? एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में तब्दीली होना जरूरी है। तो देखिए, एक्सेलरेशन उस वक्त होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी में फिर आप लोग को पता है दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी पर चेंज किस तरह हो सकती है? तीन कंडीशंस है। या तो ऑब्जेक्ट वक्त के साथ स्पीड अप हो रहा हो, या तो ऑब्जेक्ट वक्त के साथ क्या हो रहा हो, स्पीड अप हो रहा हो, या जिसम वक्त के साथ स्पीड डाउन हो रहा हो, या जिसम वक्त के साथ क्या हो रहा हो भाई, स्पीड डाउन हो रहा हो, या जिसम वक्त के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। डायरेक्शन क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो। तो अगर ये तीनों बातें किसी जिस्म में हो तो हम लोग कहेंगे उसमें एक्सलरेशन है। उसमें एक्सलरेशन है। स्पीड अप हो रहा हो वक्त के साथ, स्पीड डाउन हो रहा हो, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। ठीक है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि एक्सलरेशन को हम नापते किस तरह है। तो एक्सलरेशन के लिए जो फार्मूला होगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सलरेशन को हम लोग ए से ज़ाहिर करते हैं और हम लोग कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी में तब्दीली आई, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम गुजरा, जितना टाइम गुजरा। तो जब भी किसी क्वांटिटी में टाइम के साथ चेंज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वक्त के साथ तब्दीली में वक्त के साथ वेलोसिटी में किस तरह तब्दीली हो रही है, किस रेट से तब्दीली हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम है जो इस दौरान गुजरा वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल होने में। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अभी आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है। लाजमी बात है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका जो एस आई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जिसका ऐसा यूनिट है वो क्या है भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है, वेलोसिटी फिर टाइम से डिवाइड हो रही है तो इसलिए बटे में स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। तो अभी चलो वन बाय वन चलते हैं कि स्पीड अप की एग्जांपल देखते हैं, स्पीड डाउन की एग्जांपल देखते हैं और डायरेक्शन चेंज की एग्जांपल देखते हैं। तो पहले चलते हैं स्पीड अप की एग्जांपल देखते हैं। सही। तो स्पीड अप की एग्जांपल क्या है? स्पीड अप की एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, फर्ज करें गाड़ी जा रही थी, ये गाड़ी जा रही है और उसकी अभी मैंने रफ्तार चेक की। इसकी इनिशियल रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए मैं स्पीडोमीटर बना रहा हूँ। ये गाड़ी का स्पीड मीटर है और इसमें लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30। और सुई कहाँ पर है भाई? 10 पे है। ठीक है। इसके बाद गाड़ी वाले ने क्या किया, एक्सेलरेटर पे पाँव रखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई और इसकी रफ्तार बढ़ते 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 फर्ज करें 20 हो गई। कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है। तो स्पीडोमीटर में आपको क्या नजर आएगा? स्पीड मीटर में आपको ये नजर आएगा कि इसकी रफ्तार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ये सुई जो है 20 पे चली गई। किस पे चली गई? 20 पे चली गई। ठीक है। फर्ज करें इस दौरान जो टाइम गुजरा इसकी रफ्तार 10 से 20 होने में, वो फर्ज करे 2 सेकंड था। कितना सेकंड था? 2 सेकंड। मतलब इसकी रफ्तार 10 से 20 होने में 2 सेकंड लगे।
तो चलो आज एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूँ कि सिंपल उसमें कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी जो बाद में है वो है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गुजरा डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो देखिए 20 में से 10 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। तो इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ 10/2, 5 मीटर पर सेकंड। अभी देखिए यहाँ से आपको मतलब पता चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस गाड़ी की रफ्तार में हर सेकंड में कितना इजाफा हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव है। या इसको हम लोग फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, क्योंकि सेकंड ऊपर चला जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में इस गाड़ी की रफ्तार में 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर दरम्यान में कोई पॉइंट पिक कर लूँ, दरम्यान में जब मैंने शुरू में चेक किया उस टाइम रफ्तार क्या थी, 10। 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी, 1 सेकंड के बाद जब रफ्तार इसकी 10 थी, उसके 1 सेकंड के बाद मैंने चेक किया तो लाजिमी बात है इसमें 10 का इजाफा हो गया था, तो इसकी रफ्तार कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड। 10 जमा 5 15। फिर हम लोगों ने जब 1 सेकंड और इंतजार किया तो 1 सेकंड में इसकी रफ्तार 15 से क्या हो गई, 20 हो गई। और अगर 1 सेकंड के बाद इसी तरह एक्सेलरेशन चलती रही, यही एक्सेलरेशन रही, तो 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। फिर अगर 1 सेकंड हम लोगों ने इंतजार किया और यही एक्सेलरेशन रही तो 30 हो जाएगी रफ्तार। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी किसकी, स्पीड अप की। तो चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, आप वीडियो को पास करके बता दें। एक रेसिंग कार है, उसमें एक्सेलरेशन है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। इसका आप मतलब बताएं। ठीक है। वीडियो पास करके सोच ले, फिर मैं अभी आंसर देता हूँ। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 16 मीटर पर सेकंड। बेहतर समझने के लिए हम उसको इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब ये जिस गाड़ी की एक्सेलरेशन है उसकी रफ्तार में हर सेकंड में कितना इजाफा हो रहा है, 16 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। सही। तो ये सादा सी एग्जांपल थी किसकी, स्पीड अप की। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन जिसम क्या हो रहा है वक्त के साथ, स्पीड अप हो रहा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि स्पीड डाउन की क्या एग्जांपल होगी। तो चले आ जाते हैं स्पीड डाउन। स्पीड डाउन। ठीक है। तो स्पीड डाउन की भी इसी तरह की एग्जांपल है कि फर्ज करें ये गाड़ी जा रही है और इसकी मैंने फर्ज करे चेक किया, आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी इनिशियल रफ्तार थी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। अभी गाड़ी वाले ने आगे देखा कि जंप आ रहा है या दरम्यान में रोड में कोई आदमी आ गया, उसने ब्रेक पेडल पे पाँव रख दिया और इसकी रफ्तार कम होते कम होते कम होते, इसकी रफ्तार कम होते कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 20 से 10 हो गई। ठीक है। और फर्ज करें टाइम जो लगा इस दौरान वो कितना लगा, 2 सेकंड। कितना लगा, 2 सेकंड। तो लाजमी बात है स्पीड डाउन हुआ है तो एक्सेलरेशन है। कितनी एक्सेलरेशन है ये मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। ठीक है। रफ्तार 20 से 10 होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ 10 में से 20 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। और ये टू कट जाएंगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड।
सेकंड। इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की रफ्तार में हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की क्या हो रही है, कमी हो रही है, माइनस साइन ये बता रहे हैं, स्पीड डाउन हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जब इसकी रफ्तार 20 थी, उसके 1 सेकंड के बाद जब मैंने चेक किया, 1 सेकंड के बाद जब मैंने चेक किया तो इसकी रफ्तार 20 - 5 कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद जब मैंने देखा तो उसकी रफ्तार कितनी हो गई थी, 10। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन रहे, फिर अगर यही एक्सेलरेशन रहे, इसी तरह उसने पेडल को प्रेस किया हुआ है, ना ज्यादा तेजी से ना कम, तो उसकी रफ्तार 10 के बाद क्या हो जाएगी, 5, और 5 के बाद आखिर में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए जब बॉडी स्लो डाउन हो रही हो तो उस टाइम हम लोग एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। जब जिसम स्लो डाउन हो रहा हो उस टाइम हम लोग एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, या इसको हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन। क्या कहते हैं भाई, डिसेलरेशन। ठीक है, बाद औक़ात को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक गाड़ी है, उसकी एक्सेलरेशन थी -27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप इसका मतलब बताएं, क्या मतलब है इसका। वीडियो पॉज कर ले, सोच ले, मैं भी थोड़ी देर देर में बताने वाला हूँ। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि -27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इसकी रफ्तार में हर सेकंड में कितनी कमी हो रही है, 27 मीटर पर सेकंड कमी हो रही है। तो जिस गाड़ी की भी है, जिस जिस्म की भी है, उसमें ये है। ठीक है तक। तो याद रख ले कि मैं वापस पीछे आ जाता हूँ कि अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो टाइम के साथ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन याद रखिए जितना कम टाइम में वेलोसिटी में ज्यादा तब्दीली आएगी, कम टाइम में वेलोसिटी में ज्यादा तब्दीली आएगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी में तब्दीली ज्यादा टाइम में आए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे फर्ज कर एक रेसिंग कार है और एक रिक्शे का आप मुआवजा कर ले, तो एक रेसिंग कार की का जब आप एक्सेलेटर प्रेस करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन अगर रिक्शा ले ले या एक लोड ट्रक ले ले, तो उसमें जो आप एक्सेलेटर पे पावर रखते हैं तो उतने ही टाइम में वेलोसिटी में उतनी तब्दीली नहीं आती, कम तब्दीली आती है। सही। अभी लास्ट जो केस है वो क्या है, लास्ट जो केस है वो है डायरेक्शन चेंज का। वो किसका है भाई, डायरेक्शन चेंज का। डायरेक्शन चेंज का। ठीक है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि जिसम ना स्पीड अप हो रहा हो ना स्पीड डाउन हो रहा हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए फर्ज करे गाड़ी जा रही है और ये मोड़ आ गया। क्या आ गया, एक मोड़ आ गया और ये गाड़ी जा रही है। गाड़ी की डायरेक्शन पहले ये थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, और फर्ज करें इसकी स्पीड जो थी या स्पीड जो थी वो है फर्ज करें 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर ये गाड़ी यहाँ पे आ गई, मोड़ काटते हुए यहाँ पे आ गई, लेकिन इसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। क्या चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। तो याद रखिए वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन है। अभी एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए बाकायदा आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर का। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये जब डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, ना जिसम स्पीड अप हो रहा हो ना स्पीड डाउन हो रहा हो, तो एक्सेलेरेशन किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है। अभी आ जाता है कि एक केस और देख लेते हैं कि अगर जिसम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो तो एक्सेलेरेशन कितनी होगी। अगर जिसम किस वेलोसिटी से जा रहा हो भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि ना स्पीड अप हो रहा हो, ना स्पीड डाउन हो रहा हो, ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसमें एक्सेलेरेशन कितनी होगी। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक गाड़ी थी, इसकी इनिशियल रफ्तार मैंने चेक कर ली 12 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ये थी, मैंने चेक किया थोड़ी देर बाद, और फाइनल वेलोसिटी फिर हो गई 12 मीटर पर सेकंड। स्पीड अप भी नहीं हुआ, ना गाड़ी स्पीड अप हुई, ना स्पीड डाउन हुई, ना डायरेक्शन चेंज हुई। तो आप चेक कर ले, फर्स्ट करें टाइम उस दौरान कितना गुजरा था, 4 सेकंड। तो आप एक्सेलेरेशन चेक कर लो। तो एक्सेलेरेशन बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एक्सेलेरेशन बराबर है फाइनल कितना है, 12 मीटर पर सेकंड माइनस 12 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। तो 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 सेकंड नहीं, ये 4 सेकंड है। तो 12 - 12 0 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ए बराबर है कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसके हर सेकंड में रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। इसका मतलब है सिंपली आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है भाई, जीरो है। तो याद रखिए कि अगर वो जिसम वक्त के साथ ना स्पीड अप हो रहा हो, ना स्पीड डाउन हो रहा हो, ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन किस तरह निकालते हैं।